Hello बच्चों, let's read the following question. A square wire loop of 10 cm side lies at right angles to a uniform magnetic field of 20 Tesla. A 10 volts light bulb is in a series with the loop as shown in the figure. The magnetic field is decreasing steadily to zero over a time interval delta t. The bulb will shine with full brightness if delta t is equal to. क्वेश्चन में बोला है कि एक स्क्वायर वायर लूप दी गई है जिसकी साइड्स जो हैं वो 10 सेंटीमीटर हैं एंड क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 20 टेस्ला एंड उसके राइट एंगल्स पे है। एक जो बल्ब है 10 वोल्ट का उसको सीरीज में लगा दिया है लूप के साथ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो तक क्या हो रहा है, डिक्रीज करे जा रहा है टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। तो बल्ब जो है वो फुल ब्राइटनेस से शाइन करता है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा टी का उस कंडीशन के लिए टाइम निकालना है, डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस क्या है, 20 मिली सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 2 मिली सेकेंड एंड 0.2 मिली सेकेंड। First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें हम EMF इंड्यूस्ड की बात करेंगे। इंड्यूस्ड EMF को E से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्म, इसको EMF को E से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है d phi by dt। d phi by dt क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं लूप के एरिया की, तो लूप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दो साइड्स का क्या कर देंगे, हम प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लूप है। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 एंड यूनिट्स क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर -2, अब यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, इस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एन कैप एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों में जो एंगल है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है फाई, उसका फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए एरिया वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए cos थीटा, थीटा का वैल्यू है 0, दैट इज बी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री होता है 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वी ए के इक्वल होगा। लूप के एरिया को ए से डिनोट किया है तो ए बी इंटू ए के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, EMF E को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी फाई बाय डी टी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया माइनस डी बी ए, फाई की जगह पे बी ए लिख दिया, डिवाइड बाय क्या आ गया, डी टी आ गया। अब ए तो कांस्टेंट है, ए तो चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, माइनस ए डी बी बाय डी टी। अब डी बी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो डी बी लिखेंगे। तो अब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को मान लो हमने डेल्टा बी लिख लिया, तो चेंज इन टाइम को कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी से लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं EMF E इज इक्वल्स टू ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का तो वैल्यू निकालना है, डेल्टा जो बी है उसमें चेंज कितना आ रहा है, फाइनल वैल्यू है 0 टेस्ला, इनिशियल वैल्यू थी 20 टेस्ला, तो चेंज कितना हो गया, 20 टेस्ला की इक्वल विद नेगेटिव साइन। डी डेल्टा टी हमें निकालना है। एरिया ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 रेज टू पावर -2 मीटर स्क्वायर है। फर्दर जो है बल्ब वो कब ग्लो करेगा, जब EMF उसे कितनी मिलेगी, 10 वोल्ट मिलेगी, उसकी वोल्टेज जितनी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 इज इक्वल्स टू एरिया का वैल्यू कितना है, इट इज 10 रेज टू पावर -2, डेल्टा बी का वैल्यू कितना है, -20, डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, डेल्टा टी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस तो राइट हैंड साइड पे प्लस हो गया, डेल्टा टी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, 10 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय क्या है 10। अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2, और हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड होंगे। अगर इनको मिली सेकंड में कन्वर्ट कर ले तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मिली सेकंड आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज 20 मिली सेकंड। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।